यह कहानी उन शादीशुदा लोगों के लिए है जो आए दिन बेवजह लड़ते रहते हैं। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बदतर से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार में ही नहीं पूरे समाज पर कलंक है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। अब बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चलता रहा। इन 2 वर्षों के दौरान पति पत्नी अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। अगर कोई पैसे देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्ष के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्त थी और पति भी शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो।